हे गाइस वेलकम। तो चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। आचार्य बोलते हैं कि लकड़ी पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। आचार्य बोलते हैं कि इस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान किस पर होते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न उसी पर होंगे जो अपनी भावनाओं को सही रखकर अपनी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगा। लकड़ी पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या भावना से, अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्त होती है। उनको उस तरह की सिद्धि प्राप्त होगी जिस तरह से वो कार्य करेगा, उनकी भावना जैसी होगी, जैसा वो सोच कर, जैसे उसकी मनोवृत्ति होगी, जिस तरह से वो सोच समझ कर पूजा करेगा, राइट, उसकी भावनाओं के अनुसार ही उसको सिद्धि या फिर जो चीज़ें भी प्राप्त होनी है वो होगी। सोच, आपकी सोच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना जल्दी सोच सकते हैं, कितने स्पीड से सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कितना सोचते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। उसी भक्त पर विष्णु और परमेश्वर, जो भगवान जिसको आप मानते हैं, जिसकी श्रद्धा, जिस पर श्रद्धा करते हैं, वो कहते नहीं किसी चीज़ की चमत्कार हो गई, किसी चीज़ पर को मानने से मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि आप सच्ची श्रद्धा करते हैं। भगवान है, हर जगह है। आप में इस श्लोक से पहले जितने भी मैंने श्लोक बताए उनमें तो मैंने बताया ही यही है कि भगवान होते हैं और वो आपके अंदर है। अगर आप मानते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप मानेंगे नहीं तो चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ें ही पाएंगे। जैसे आपकी सोच होगी, जैसे आपकी मनोवृत्ति होगी, जैसे आपका विश्वास होगा, वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वही चीज़ें आपके साथ होंगी, राइट। तो वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, अर्थात पूजा में भावना की प्रधानता है। वह भावना जैसी है वैसे ही आपको चीज़ें मिलेंगी, फल मिलेंगी, जैसी भावना वैसा फल, राइट। आचार्य आगे बोलते हैं कि देवता अथवा परमेश्वर काष्ठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान है। जहाँ मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वह वहाँ वैसा ही प्रकट हो जाता है। जैसा आप चाहेंगे भगवान आपको वैसे ही मिलेंगे। अगर आप इस मूर्त में अगर भगवान देखते हैं, आपको मूर्त में भगवान मिल जाएंगे। अगर आप किसी लकड़ी में भगवान देखते हैं, आपको लकड़ी में मिल जाएंगे। अगर आप किसी पत्थर में देखते हैं, आपको पत्थर में मिल जाएंगे। आप किसी पत्ते में भगवान देखते हैं, आपको पत्ते में मिल जाएंगे। हर जगह आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जिस भी चीज़ में आप सोचेंगे समझेंगे, जिस चीज़ को आप मानेंगे उसमें आपको वो दिख जाएंगे। उसके दिखने का कोई असर ही, वो चीज़ें ही नहीं है, बल्कि आपका है कि आप कैसे सोचते हैं, आप किस चीज़ पर पाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक बात है ना कि किसी के लिए कोई भगवान महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई कार्य महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए कोई कार्य। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसी कार्य को करता है। जैसे कि मेरे लिए ऑनलाइन जो भी मैं कार्य करता हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, किसी के लिए फ़ोटोग्राफी महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कोई और कार्य है महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कृषि महत्वपूर्ण है, किसी के लिए बागवानी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें हैं और वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह आप जिसको महत्व देंगे, जिसको आप चाहेंगे जो आप चाहेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तो इस चीज़ को मैं बता दूं कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है। एक्चुअली जो व्यक्ति कामनाएं करता है और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता है, उसे वो चीज़ नहीं मिलता है जो इसमें लिखा हुआ है, क्या, शांति। शांति उसी को व्यक्ति को मिलता है जो अपनी कामनाओं को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, संयम रखता है अपने अंदर, राइट। शांति उसे ही प्राप्त होती है। संतोष से बढ़कर
कोई सुख नहीं है। जो व्यक्ति भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इधर-उधर भागता रहता है, बहुत चीज़ें चाहता है और मिले, तो उसे क्या होता है कि मिलता तो उसे है, लेकिन उतना ही उतना ही उतना ही उसे प्रॉब्लम भी होता है। क्यों? क्योंकि वो और की चाहत में रहता है, उसे संतोष नहीं होता है, और जिसे संतोष नहीं होता है, फिर आप तो समझ सकते हैं उसके साथ क्या होगा। जिसे चाह है, तृष्णा है, जिसे प्यास है बहुत ज़्यादा, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। वो एक रोग के समान है, वो कभी सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि क्या रोगी को आपने कभी सुखी देखा है? नहीं, कोई भी रोगी सुखी नहीं होता है। उसी तरह जो तृष्णा अथवा चाह के रोग से पीड़ित है ना, उसे भी कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और आपको धर्म चाहिए ना, तो आपको धर्म, कौन सबसे बड़ा धर्म है? दयालुता, मानवता। ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है। ये सबसे बड़ा धर्म है जो आपको ये बोलता है कि अगर आप दयालु हैं, अगर आप मानवता को चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सबसे बड़े धर्म के उपासक हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कौन थे? लोगों के उपासक थे। लोगों के लिए काम करते थे। लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कोई और नहीं। उनका यही कहना था। तो अगर आप में दयालुता है, तो बेसिकली आप वो धनवान है जिसके पास सबसे बड़ा और कीमती धन मौजूद है, राइट। तो आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है, और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। इसका मैं स्पष्ट करता हूँ कि आचार्य बोलते हैं कि क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। अगर आप क्रोध करेंगे, कहीं भी क्रोध दिखाते हैं, तो आप प्रॉब्लम में हमेशा फंसेंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता है, राइट। क्रोध ऐसी चीज़ है जो आपको ख़त्म कर देती है पूरी तरह से। तृष्णा वैतरणी है, यानी कि ये एक नदी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह गहराई है जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। विद्या कामधेनु है, विद्या को ऐसा बताया है कि हर चीज़ पूर्ण हो सकती है, आपके हर सपने पूर्ण हो सकते हैं अगर आपके पास विद्या है, आपके पास स्किल है। और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। ये विद्वान को सफलतापूर्वक धन और सम्मान दोनों ही अर्जित कर सकता है। विद्वान जिसके पास धन और वैभव है ना, वो विद्या से लिप्त है, बहुत ज़्यादा उसको उन चीज़ों का नॉलेज है जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में उपयुक्त है, राइट। मनुष्य के जीवन में संतोष को इंद्र की वाटिका के समान अत्यंत सुख देने वाला माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का ग्रहण करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए। अगर आप इधर उधर और के चक्कर में भागते हैं ना, तो आपको वो नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। आपको ठहरना होगा। ठहरिए, सोचिए, समझिए इस बात को कि ठहराव में, संतोष में जीवन का आनंद है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आचार्य का ये चाणक्य नीति जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य।